एक गांव में एक चोर रहता था, पर उसके मन में धर्म की ओर बढ़ने की इच्छा जागी। एक दिन वे गांव के ज्ञानी संत के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैं आपसे ज्ञान लेना चाहता हूँ, लेकिन मुझे एक परेशानी है। मैं चोरी करना नहीं छोड़ सकता, क्योंकि यही मेरे जीवन यापन का तरीका है। संत मुस्कुराए और बोले, ठीक है, आज से तुम मेरा शिष्य है। बस एक वचन दे, महिलाओं का हमेशा सम्मान करेगा और हर स्त्री को माया बहन का दर्जा देगा। चोर ने वचन दिया, ठीक है गुरुजी, आज से मैं सभी महिलाओं का सम्मान करूंगा। अब वही चोर चोरी करने एक दिन राजा के महल में जा घुसा, लेकिन उसकी किस्मत देखिए, ये वही महल था जहाँ रानी अकेली रहती थी, क्योंकि राजा रानी से नाराज थे और उन्होंने रानी को अलग कर दिया था। रानी ने चोर को पकड़ लिया। कुछ चौकीदारों ने भी चोर को चोरी करते देखा और राजा को तुरंत खबर कर दी। राजा तुरंत ही रानी के महल आ पहुंचे। रानी ने चोर से पूछा, तू यहाँ कैसे आया? चोर ने मासूमियत से जवाब दिया, घोड़े पर सवार होकर आया रानी जी। रानी मुस्कुराई और बोली, अगर तू मेरी एक इच्छा पूरी कर देगा तो मैं तेरे घोड़े को सोने चांदी से लाद दूंगी। चोर ने सर झुकाकर कहा, आप मेरी माँ के समान हो, पुत्र समझकर आदेश दीजिए। रानी ने कहा, आज मुझे वचन दो कि अब से कभी चोरी नहीं करोगे। चोर ने गुरु को दिया वचन याद किया और रानी के सामने संकल्प किया कि वह आपसे कभी चोरी नहीं करेगा। ये सारी बातें राजा भी छिपकर सुन रहा था। चोर की सच्चाई और परिवर्तन देख के राजा बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने चोर को दरबार में बुलाया और कहा, मांग ले जो चाहता है। चोर ने बड़ी विनम्रता से कहा, राजा, मेरी बस यही विनती है कि आप महारानी को फिर से अपने महल में स्थान दें और उनका सम्मान करें। राजा ने तुरंत रानी से क्षमा मांगी और उन्हें महल में वापस बुला लिया। रानी ने राजा से कहा, हमारी कोई संतान नहीं है, क्यों ना इस नेक दिल चोर को हम अपना पुत्र बना लें। राजा ने सहमति दे दी। इस तरह एक चोर जो कभी दूसरों का माल चुराया करता था, अपनी नेक नीयत और महिलाओं के सम्मान के कारण राजगद्दी का उत्तराधिकारी बन गया।